स्क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। पार्ट 1 में हमने बात की थी रीजंस के बारे में, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सुन लो, सेव कर लो, नहीं तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो सुन ही रहा है। हाय, मैं हूं रिमी, आपकी एंग्री एसईओ कंटेंट राइटर। तो आपका पहला फिक्स है इन्फॉर्मेशन गेन। आप एआई से कंटेंट लिखवा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एआई भी तो कहाँ से उठा रहा है, वो भी तो ऑलरेडी जो पब्लिश पेजेस है वहीं से उठा रहा है। आपको क्या करना है, आपको उसको ब्रांड स्पेसिफिक बनाना। अपनी एक्सपर्टीज डालो, एक्सपीरियंस डालो, वर्क फ्लो डालो, सोल्यूशंस डालो, क्या क्या आप कर चुके हो, कैसे क्लाइंट्स को हैप्पी कर चुके हो, वो चीज़ें डालो। अब ठीक है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको वहाँ से उठानी पड़ती है, कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह रहती हैं, वो एक्जैक्टली आपको देने पड़ती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ तो आप अपना ऐड कर सकते हो ना। वो एक्स्ट्रा ऐड EEAT सिग्नल्स हैं जो कि आपके पेज को दूसरे पेज से सेपरेट आउट करती हैं। दूसरा फिक्स है कंटेंट डेप्थ। आप जाके देखो सब पेजेस पे, अगर टॉप रैंकिंग पेजेस ऑलरेडी 2000-3000 शब्दों का आर्टिकल पिच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका 500 वर्ड का आर्टिकल वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं करेगा। गूगल लव्स डेप्थ, वो थिन कंटेंट को प्रेफर नहीं करेगा और आपके कंटेंट को वैल्यू नहीं मिलेगी। और तीसरा है सर्च इंटेंट मिसमैच। आपका जो भी क्वेरी है आप जाके गूगल पे डालो, अगर आपको वहाँ पे लिस्टिकल्स दिखते हैं, अगर आपको तो लिस्टिकल्स बनाओ, अगर केस स्टडीज़ दिखती हैं तो केस स्टडीज़ बनाओ, सर्विस पेजेस दिखते हैं, कमर्शियल पेजेस दिखते हैं तो कमर्शियल पेजेस बनाओ, उनकी डेप्थ देखो, अपनी डेप्थ देखो, उस तरह की तरीके की चीज़ें, अपनी ब्रांड स्पेसिफिक चीज़ें बनाओ। और अगर प्लैग और डुप्लीकेट कंटेंट है उसे कॉपीस्केप या डुप्लीचेकर या एसईओ टूल्स के जो जितने भी टूल्स आते हैं वहाँ से पास करवा के देखो। अगर आपको लग रहा है उसमें प्लैग है, ऑब्वियसली उसे ठीक करो, इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये फिक्स करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स if it's working or not, and keep following me for more SEO content writing insights.